नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ मुंबई में मड विलेज में। आज हम बात कर रहे हैं रामायण से जुड़ा एक वाक़या। यहाँ से नासिक जो है ज़िला है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। और नासिक ज़िले की एक खासियत है कि यहाँ पर सतयुग में और त्रेता युग की रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कुछ वर्ष बिताए थे नासिक महाराष्ट्र। तो नासिक ज़िले में वो पंचवटी वन में रहते थे, निर्मल कुटिया में। और पंचवटी वन में उस शहर का नाम नासिक इसलिए पड़ा है क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा जब भगवान राम को देखने आई थी तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काटा, जिसको कहते हैं नाक का कटना, नास का कटना। तो उस शहर का नाम पड़ा नासिक, जिस लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो उस तरीके से उस शहर का नाम पड़ा नासिक। नासिक का मतलब होता है नास का कटना। तो शूर्पणखा जब नाक कट गई थी तो वो लंका पहुंची और लंका में जाकर उसने अपने भाई को सारा वाक़या सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरी नाक काटी गई है, तो आप कुछ कीजिए। तो रावण ने अपने घमंड को, अहंकार को बचाने के लिए कि मेरी बहन का जो तिरस्कार किया गया है, तो रावण वहीं पहुंचा फिर नासिक में निर्मल कुटिया के समीप, और उसने फिर बदले में सीता का अपहरण किया, हरण किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनैपिंग। तो इस तरीके से रामायण की कहानी में नया मोड़ आया। तो सीता का अपहरण हुआ नासिक ज़िले के जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आज का जो मैं जो बताना चाह रहा था वो नासिक के बारे में था कि जो नासिक जो ज़िला है वो किस लिए मशहूर है। वहाँ पे भगवान राम ने और लक्ष्मण ने और सीता ने 14 वर्ष के वनवास में कुछ समय बिताया था, जहाँ से रामायण का नया मोड़ शुरू हुआ था, जहाँ से सीता का अपहरण हुआ था। तो इस तरीके से रामायण की कहानी आगे बढ़ी। और तो ये मैं बताना चाह रहा था, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं आभारी हूँ और बहुत ही बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, तो इसलिए